हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की क्लास में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं इनिशिएटिव के बारे में, जो कि रिसेंटली लिया गया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव का नाम है सांसद भाषिनी इनिशिएटिव। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली लोकसभा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक MOU साइन हुआ। किसके सामने हुआ? वो हुआ लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके सामने, और यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। इस इनिशिएटिव से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स और फैक्ट्स हैं एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि इससे अगर हमारा कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हम आसानी से कर सकें। देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी के, वो इनिशिएटिव से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सांसद भाषिनी जो आपका इनिशिएटिव है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया था, कि किस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया था, है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा क्यों करा था? तो इनहैंस द मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। देखिए, इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ डिटेल लेमैन लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। इस इनिशिएटिव से क्या होगा, जितना भी पार्लियामेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स पास किए जाएंगे, या फिर कोई भी बात कॉन्फ्रेंस होगी, बातचीत होगी, उसको एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिससे कि जो भी आपकी उस टाइम पर बातचीत होगी वो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब बहुत सारी भाषाओं में, जिस भाषा में उन्हें चाहिए उस भाषा में उसको ट्रांसलेट कर सके। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो भाषिनी है, यहाँ पर भाषिनी, इट इज द AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि अगर सपोज हिंदी में कोई बोल रहा है, अगर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी ही नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको इनिशिएट कर सकते हो। वहाँ की जो पार्लियामेंट में, संसद में जितनी भी बातचीत हो रही है, जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही हैं, उसको मल्टीलिंगुअल कर सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसका पर्पस पता होना चाहिए। इस वाले इनिशिएटिव का ये पर्पस है, और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया था वो भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, आपका एम तो पता चल गया, टू इनहांस द मल्टी लिंगुअल सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद भाषिनी क्या है? इट इज AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके अलावा ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। रिकॉर्ड इन द सेंस जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। AI पे मैंने हेल्थ केयर के साथ भी एक वीडियो डाला था कल। ठीक है, AI हमारा जो लाइफ, डे टू डे लाइफ है ना, इसमें इसकी जो दखल अंदाजी कह लीजिए, ये सब बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में भी इसका इनिशिएटिव कर दिया गया है, पर इसके हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे क्या, सारे पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। नेगेटिव तो अभी कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन बहुत एडवांस होने वाली है, रिकॉर्ड मेंटेन करना वो भी बहुत ईजी होने वाला है ना। इसके अलावा पार्लियामेंट, जितने भी पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट है वो भी बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और क्या क्या कर सकता है ये? स्ट्रीमलाइन पार्लियामेंट ऑपरेशन करता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब है किसी भी काम को स्मूथली करना, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से करना, इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन मेथड। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन पार्लियामेंट्री ऑपरेशन होता है यहाँ पर इनिशिएटिव के बाद। ठीक है, दिस फीचर enables द रियल टाइम ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट कंटेंट। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, यहाँ पर रियल टाइम का क्या मतलब है? रियल टाइम का मतलब है जहां पर भी जो भी कोई बोल रहा है, ऑन द स्पॉट, वहीं पर इंस्टेंटली उसको डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इट्स नोन एज रियल टाइम। यहाँ पर रियल टाइम का ये मतलब है, अभी मैं इसको बोल रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में कर सकती हूँ, किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ। ये AI का ऐसा ट्रांसलेटर है। ठीक है, तो जितना भी पार्लियामेंट्री कंटेंट होगा, तो आपको उसको बहुत सारी भाषा में इंस्टेंटली उसको कन्वर्ट करके ऑडियंस को सुना सकती है। उसके अलावा क्या काम करता है? इट स्ट्रेंथन द इंडियाज टेक्नोलॉजी टू ड्रिवन द गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे इंडिया को भी स्ट्रेंथ देता है, कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इंडिया का जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करता है, उसके गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथ करता है, ताकि अच्छे से एक स्ट्रेंथन तरीके से हम गवर्नमेंट को चला सकें। अब ये इनिशिएटिव तो मैंने आपको बता दिया, किस बारे में था ये भी बता दिया। ये क्या चीज है? भाषिनी यहाँ पर क्यों शब्द यूज किया गया है? क्योंकि ये बहुत सारी इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपके कंटेंट को रिक्रिएट कर सकता है, इसको कन्वर्ट कर सकता है।
देखिए करंट अफेयर पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पता लगाना है इसमें, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या लर्न करना है वो एक बार सीख लेते हैं। हमें इसमें एक तो कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा इनिशिएटिव है ये ध्यान रखना है, इसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में मे बी 3 या 4 ऑप्शन दे देगा कि ये वाली जो सांसद भाषणी इनिशिएटिव है ये आपको किस पर्पस के लिए गया है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शंस में भी दे सकता है कि ये एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या 3 अलग अदर ऑप्शन दे देगा, या फिर ये किस काम आता है ना। एक तो इसका आपको फंक्शन ध्यान रखना है इस इनिशिएटिव का। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको जनरेट किया है, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये भाषिनी क्या है, तो ये भाषिनी क्या है, इट इज द एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। अच्छा ये ट्रांसलेटर तो है बट ये रियल टाइम ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो एक वर्ड है रियल टाइम ट्रांसलेटर, इट मींस इट कैन कन्वर्ट इंस्टेंटली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जितना भी पार्लियामेंट्री कंटेंट है वो एकदम से इंस्टेंटली वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकता है ताकि कन्वीनियंट रहे। देखिए जो हमारी सांसद है ना, जो न्यू पार्लियामेंट बना है, इसमें ये फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट है जो एआई पावर्ड है, ठीक है। जो एआई के थ्रू हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए, ठीक है, कंटेंट को जो पार्लियामेंट्री कंटेंट है उसको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए, डिबेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। उससे क्या होगा, हर किसी को ना एक कन्वीनियंस ही रहेगी कि हाँ किसी भी लैंग्वेज में, इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हिंदी या इंग्लिश ही आए, किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दो पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आपको ये सांसद भाषणी इनिशिएटिव के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पे और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो।